वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बताना है, अगर आप लोग बैटल थ्रू द हेवन का 1475 से आगे का वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही इस वीडियो पर 10 लाइक या 10 सब्सक्राइब बढ़ते हैं दूसरा वीडियो आएगा। चाहिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1475। आंगन में उपस्थित सभी लोग भीड़ में चुपचाप खड़े व्यक्ति को एकटक निहार रहे थे। शांत और कमजोर, साधारण। अगर ये एक पल पहले उसके हाथों में चमकने वाली शानदार सुनहरी रोशनी के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि लोग वास्तव में उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह मानेंगे। जियो जुआन, ये वास्तव में वही है ये आदमी? क्या वे इतना भयानक है? याओ जिन ब्लडलाइन। जियो फेंग ने अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया। उसका दिल भी उसके सामने के नजारे को लेकर चिंतित था, इस आश्चर्यजनक दृश्य से हैरान। यहाँ तक कि जियो शाओजुन और अन्य लोगों में भी अविश्वास के भाव थे। उन्होंने लिंगर और जियो यान का अनुमान लगाया था, लेकिन केवल एक चीज जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था वह थी जियो जुआन। अब तक जियो शाओजुन ने जो जियो शाओजुन देखा है वह सब जियो यान के प्रकट होने के बाद बदल गया है। सामान्य ज्ञान को देखते हुए पूर्व की खेती के स्तर में अधिकांश सुधार एक फार्मासिस्ट के रूप में जियो यान की स्थिति के कारण है, लेकिन वह वास्तव में तब तक नहीं समझ पाए जबकि उन्होंने लगभग एक ऐसे शख्स को नजरअंदाज कर दिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पपट बस जब सबका ध्यान जियो जुआन पर था, जियो डिंगटियन, जिसका चेहरा बादल और अनिश्चित था, अचानक उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका बूढ़ा चेहरा एक पल में पीला पड़ गया और फिर उसका शरीर नरम हो गया और वह जवाब में जमीन पर गिर गया। जियो ले की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई और वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जियो डिंगटियन द्वारा दूर धकेल दिया गया। उसकी पुरानी आंखें जियो जुआन पर टिकी हुई थीं। उसने अपने शरीर में ऊर्जा और रक्त को बढ़ने दिया और उसकी छाती में जुनून वही बना रहा। ये कैसे संभव है? इस क्षण तक जियो डिंगटियन को कितना भी संदेह था, वह खाड़े में धीरे धीरे घटती सुनहरी रोशनी के नीचे पूरी तरह से डूबा हुआ था। जियो जुआन आज सफल था और अब से कैबिनेट के प्रमुख के रूप में उसकी स्थिति अब नहीं रहेगी कोई संदेह है। निवारक। यह सोचकर जियो डिंगटियन अपने पुराने चेहरे पर एक गृह धुंध दिखाने से खुद को नहीं रोक सका और जियो यान की आंखों में कमजोर रूप से देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत दिख रही थीं, जिससे वे थोड़ा विचलित हो गया। अचंभित। दूसरी ओर इस समय जियो युहिंग अपनी आंतरिक उत्साह को छिपा नहीं सका। स्वर्ण रक्त रेखा, शीर्ष रक्त रेखा की शक्ति जिसके बारे में पूरा जियो कबीला कई वर्षों से सोच रहा था अब फिर से प्रकट हो गया, जिसे हेराल कहा जा सकता है जियो कबीले का उदय। इसके अलावा अब जबकि जियो जुआन के शरीर में याओजन का खून है, कोई भी अपराध बोध जो जियो यान ने पहले वहन किया था इसकी प्रामाणिकता की परवाह किए बिना अब महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि जैसे ही उसके विचार उठे, जियो यान जो सभी की नजरों से ओझल था, घुमा और बिना किसी हिचकिचाहट के जियो जुआन से आंख मिलाने के बाद वहां से चला गया। जियो कबीले में कदम रखने की शुरुआत से जियो जुआन के लिए सभी धैर्य आज सभी तथाकथित रिश्तेदार इसके बारे में चिंता न करें। जियो यान के पीछे मुड़ने को देखते हुए जियो जुआन की गुजिंग वुबो की आंखें थोड़ी फटी हुई थीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि जियो यान की प्रकृति क्या है। आधे साल से अधिक समय तक पहले वाले की सारी सहनशीलता इसलिए थी कि वे इस स्थिति में खड़ा हो सके। जियो कबीले का पक्ष वास्तव में एक जगह पर काबिल है, लेकिन इस पतनशील और बांका परिवार के लिए उनके बीच खून का मामूली रिश्ता नहीं है। आज जियो यान आखिरकार इस बोझ को छोड़ने में सक्षम है और अफसोस की भावना के साथ चला गया। जियो यान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हो सकता है कि अभी अभी ब्लडस्टोन में कुछ गड़बड़ हो। बड़ी बात बस फिर से जांच करना है। जियो डिंगटियन ने कुछ सामान्य शब्द कहे। तुम गुस्सा क्यों हो? यह देखते हुए कि जियो यान आंगन से बाहर निकलने वाला था और जियो जुआन का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, जियो युहिंग ने जल्दी से उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन इन शब्दों ने लोगों को और भी उपहासपूर्ण बना दिया। जियो डिंगटियन ने ये शब्द उस समय नहीं कहे थे जब वह मुश्किल में था, लेकिन अब जियो जुआन को अपना अद्भुत रक्त दिखाते हुए उसने विषय को तेजी से बदल दिया, जिसने वास्तव में लोगों का उपहास उड़ाया। यहाँ तक कि उपस्थित युवा लोग भी एक दूसरे को कोरी निराशा में देखते थे, बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में निराशा और कटाक्ष मिला हुआ था। हताशा में जियो युहिंग के पास जियो जुआन पर अपनी नजर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने जियो यान की पीठ को हल्के से देखा और धीरे से कहा, उसको छोड़ दो। इस परिवार की अराजकता की तुलना में बाहरी दुनिया अधिक सीधी और निर्णायक है। जियो युहिंग अवाक था और उसके बगल में जियो मिंग के दोनों अभी भी शांत थे, लेकिन टिमटिमाती आंखों से वे इस समय दोनों के मन की अशांत स्थिति को भी देख सकते थे। ये मूल रूप से एक परीक्षा थी और किसी ने नहीं सोचा था कि यह से सामान्य परिणामों में विकसित होगा। इस समय तक जियो यान अभी भी अखाड़े में चूक गया है। हाँ, जियो मिंग युआन शायद अकेला है। जिस तरह जियो मिंग के पीछे जुआन मिंग का तंत्र घूम रहा था, उपस्थित सभी लोगों की निगाहें एक पल में
उनकी ओर आकर्षित होगी। ब्लडस्टोन परीक्षण समाप्त हो गया और पैट्रिक हॉल खुल गया। अगला ये वास्तविक आकर्षण था, कुल बलिदान, रक्त विरासत। जियो मिंगकेवान ने धीरे धीरे खुलने वाले पत्थर के दरवाजे को देखा, लेकिन उसे अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन यूकेवी ने जियो डेंगटियन को अनिच्छा से देखा और फिर जियो यान का पीछा करते हुए गायब हो गया। इस समय जियो यान को बचाने में सक्षम होना उसके लिए किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांत आंगन में जियो यान ने लियाना के सिर को अपनी हथेली से सहलाया, लड़की की खूबसूरत लाल आंखों को देखा, हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम किस बारे में चिंतित हो छोटी लड़की? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। ऐसा नहीं है कि मैं अब तुम्हें नहीं चाहता। इसके अलावा पूर्वज जियो जवान है, वह तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। लियाना क्षमा नहीं कर रही थी और उसने अपने जड़ हाथ से जियो यान की बाह को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार उन्होंने रास्ते में बहुत सारे जीवन और मृत्यु के संकट देखे थे और छोटे लड़की जियो यान के प्रति बाहरी दुनिया के रवैये को अच्छी तरह से जानती थी। खतरे का उल्लेख नहीं करने के लिए भूत संप्रदाय के लोग कभी भी जियो यान को वापस पकड़ना नहीं चाहते थे। लियानेर के इरादों के बारे में जियो यान भी असहाय था, लेकिन सौभाग्य से बाई हुआ, जिसका चेहरा कमजोर था, ने लड़की को खींच लिया। कुछ कठिनाई के साथ धाहें भरी और जियो यान को देखा। उसकी भौहों के बीच हल्का सा अवसाद दिखाई दे रहा था। बाद वाले के दिल को थोड़ा कस दिया। कई दुर्घटनाओं से गुजरने के बाद वर्तमान बाई हुआ पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। आज जियो कबीले को छोड़ने के बाद उसे कम से कम समय में बाई हुआ के शरीर में परेशानी का समाधान करना है। मैं समझता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, इसलिए चिंता न करें। ये जियो कबीला है। आपकी बाहर की परेशानियों की तुलना में आपको वैसे भी अधिक स्थिर होना चाहिए। मेरे बारे में चिंता करने की बजाय पहले अपनी खुद की ताकत में सुधार करना सबसे अच्छा है। आखिरकार इसे जियो कबीले को जगाना चाहिए। ये परिवार, ये वह है जिसने आपसे शामिल होने की भीख मांगी थी, न कि लोगों को अस्वीकार करने के लिए उनका मतलबी चेहरा। बातचीत के अंत में बाई हुआ ने जानबूझकर या अनजाने में आंगन से बाहर देखा। जियो यान बस मुस्कुराया और फिर कुछ सोचने लगा। जल्दी से दोनों हाथों से मुहर लगाई। उसके सामने एक लौ थी और फिर धीरे धीरे घनीभूत हुई आग के एक छल्ले में इसे अपने हाथ में पकड़कर ये बाई हुआ की कलाई पर अंकित हो गया, एक अजीबोगरीब अंगूठी को पीछे छोड़ते हुए, जिसे ध्यान से महसूस किया जा सकता था और यहाँ तक कि इसे निकलने वाले हल्के तापमान को भी महसूस किया जा सकता था। गोली परिवर्तन की अंगूठी बाई हुआ के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से एक नजर में आग के छल्ले को पहचान लिया। जियो यान ने राहत की सांस ली और कहा, इसके बारे में सोचने के बाद केवल एक चीज जो आपके शरीर में दो बलों को अस्थायी रूप से दबा सकती है, वह है किमिया की अंगूठी। अगर मेरे जाने के बाद आपके पास एक और हमला होता है तो यह किमिया की अंगूठी आपको इसे 3 बार दबाने में मदद करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मैं भी तब से पहले मुसीबत से बाहर निकलने में आपकी मदद करने के लिए वेंटियन पिल खोजने की पूरी कोशिश करें। यह सुनकर बाई हुआ की काली और सफेद आंखें उसकी कलाई पर लगी आग की अंगूठी को घूर रही थी। उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। फिर वे फिर से मुस्कुराई और काफी गर्व से बोली, चिंता मत करो, मुझे कम मत समझो। जब तुम वापस आओगे तो शायद मैंने इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। उस समय मैं तुम्हारे साथ इस मध्य क्षेत्र में प्रवेश करूंगा और उन लोगों को देखूंगा। यह सुस्त साथी कौन है? जियो यान मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, वे लोग जल्दी या बाद में उनके साथ एक रिश्ता होगा। ये हो चुका है। बाई हुआ ने जोर से सिर हिलाया, फिर जियो यान की ओर देखा। सक, क्या इस बार छोड़ने के लिए विचार करने के लिए कोई जगह है? जियो यान अनिच्छुक था। उसने अपनी उंगलियों को आस्तीन के बागे के नीचे हल्के से रगड़ा और उसके हाथ में